हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जीवीआपम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर सीरीज जो मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर पैटर्न अलग अलग होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि जो मैट्रिक्स का फॉर्म है ना, इसमें या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, जिसमें से भी आपको लॉजिक समझ में आता है। और जहाँ क्वेश्चन मार्क रहता है वहां का आंसर हमको निकालना रहता है। ठीक है, तो देखो आप ना सारे ही सॉल्यूशन का आप कॉपी पेन हटा दो, आप बस देखो, इसको माइंड से करने की कोशिश करो और स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, तो देखो पहला कहाँ पे है, ये सबसे बड़ा अंक लग रहा है हमको, तो यहाँ पे भी एक बड़ा अंक आना चाहिए। ऑप्शन भी देख लो बड़े हैं, तो अपन इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमको एक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि है अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 24 होगा, लेकिन वो बनेगा नहीं यहाँ से कुछ भी करने से। तो आप एक चीज देखो, ये जो 7 है प्लस 6 है प्लस 3, अगर आप इसको करोगे तो बताओ यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 16, और 16 में जब आप 3 का इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा 48। तो देखो ये 48 बन गया ना यहाँ का। नेक्स्ट में करके इसको चेक करो, 4 है, 9 है और 8 है। जब आप इन सब का टोटल करोगे तो कितना बनेगा, देखो 17 17 और 17 17 4 आपका 21, और 21 में अगर आप 3 का इंटू करोगे तो क्या बन रहा है आपका 63। तो देखो ये सेकंड वाला ही बन गया, मतलब यही लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 5 + 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और 14 इंटू 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12 और वहां से हो जाएगा 30, 42। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 7 से 14, हाँ 42, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो और लॉजिक देखते ढूंढते चलो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछ रहा है और लगभग सारे ही डिजिट आसपास के हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो या तो कुछ डिवाइड होता है या तो कहीं से कुछ माइनस होता है। तो हम दोनों चीज करके देख लेते हैं। अगर ये 51 है ना, देखो अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 16 और इन दोनों को टोटल हो जाएगा 51। तो ठीक है, यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो 35 है, 35 + 32 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, और अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे इससे तो कितना निकल के आएगा 16, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 51 हुआ। यहाँ पे सेकंड में चेक कर लो, सेकंड में क्या है, 28 + 18 है, 18 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 28 + 9, तो क्या निकल के आ जाएगा 37। फिर क्या है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ये 14 है, हमको पता है इसको क्या करना है आधा। तो जो आपके मैथ्स के लॉजिक है ना, वो लॉजिक यहाँ लग जाएंगे। आप इसको आधा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, है ना। 7 जब इधर आके इससे माइनस होगा 47 से, तो x इक्वल टू, एक मिनट, ये जो x है इक्वल टू, जब 47 से आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा 40। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 40। तो लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे। इसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। अब देखो जैसे यहाँ पे एक बीच में एक बड़ी डिजिट आ गई है और हमको यहाँ का निकालना है। तो जब बड़ी डिजिट आती है ना, तो जनरली या तो इन दोनों का कुछ होता है, और या तो एक पैटर्न आप और देख सकते हो। देखो ये यहाँ से बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, तो हो सकता है यहाँ कुछ लॉजिक हो, है ना। एक लॉजिक नजर आया है, देखो इसको अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये कैसे होगा, 9 - 7 कितना हो गया, 2 हुआ। ये 9 है, 9 से 7 माइनस कर दो, 2 हुआ। 2 का अगर आप क्यूब कर दोगे तो ये हो जाएगा 8। उसी प्रकार ये 5 है, 5 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आया 3, 3 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 27। अब देखो ये 7 है, 7 में से 3 माइनस करो, क्या आया 4, और 4 का क्यूब अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 64। हमको पता है ये चीज, 4 4 16, 16 4 64, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सब बड़े डिजिट हैं, कुछ माइनस यहाँ पे लग नहीं रहा है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को टोटल से तो बहुत ज्यादा कम करना पड़ जाएगा। इसको इससे माइनस करूंगा तो भी नहीं आएगा। अच्छा 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक ठीक ठीक। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, तब आप ये इसको दो पार्ट में बांट लो। अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना हो रहा है, देखो इन दोनों को टोटल करने से आपके पास आ रहा है 114, इन दोनों को टोटल करोगे तो भी 114 आ रहा है, 114।
इन दोनों को टोटल कर रहे हो तो देखो कितना आ रहा है 156। इन दोनों को टोटल कर रहे हो तो कितना आ रहा है 156। मतलब जो ऊपर के ब्लॉक का टोटल है वही नीचे ब्लॉक का टोटल हो जाएगा। तो इन दोनों को टोटल करने से कितना आ रहा है देखो, ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 1 192। अब 192 करने के लिए यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा इससे गया 4 बचा, ये 8 है, 8 से 1 114। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कोई भी लॉजिक कहीं भी फॉलो हो सकता है, इस बात को आप भूलना नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला ना आपको कि हर क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं वो अलग अलग लॉजिक फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ये है क्वेश्चन नंबर 5 कि 12 है 5 है 95 है, 12 है 7 है 95 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है देखो, इन दोनों का इनटू नहीं होगा, इसका 144 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 49, इसको ठीक माइनस का ये क्वेश्चन। तो देखो पहला क्या है, पहला है 12, 12 का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो इससे सेकंड वाले का 7 का स्क्वायर। अपन इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा देखो 144 माइनस 49, यहाँ से क्या निकल के आ गया 95। लॉजिक चेक कर लेते हैं सेकंड में भी। ये सब केवल उससे आएगा प्रैक्टिस से, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो। 8 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 196 माइनस 64। 8 64 होता है ना। तो देखो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3, ये हो गया 1। 132 है क्या, है 132 है। तो अब यहाँ पे भी अपन सॉल्व कर लेंगे इसको ऐसे ही रख के। तो ये क्या है देखो 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 माइनस 81। 6 से 1 गया तो 5, 25 में से 8 जाएगा तो 17, 175 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको अपन ऑप्शन से नहीं कर सकते थे क्योंकि 185 भी था यहाँ पे। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो यहाँ पे बड़ी डिजिट बन रही है ना। तो हम जब यहाँ पे बड़ी डिजिट बन रही है तो मैं आपको बताया था ना कि अपन सीधे सीधे ऐसे लेंगे रूल को, तो हमको इजी पड़ेगा। अब देखो क्या हो सकता है, इसका इससे इंटू करूंगा तो 12 हो जाएगा, प्लस 7 करूंगा तो ये आ जाएगा। इसका इससे इंटू नहीं ज्यादा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 36 हो जाएगा, 36 4 40। ठीक, देखो यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, जो 4 है आप 4 का स्क्वायर कर दो और प्लस 3 करो। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ 16, 16 प्लस 3 इक्वल टू 19। ये देखो 19 बन गया। सेकंड क्या है, सेकंड है 6 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये कितना हुआ, ये 36 प्लस 4 इक्वल टू 40। ये 40 बन गया। अब क्या है आपके पास, अब है आपके पास 9 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये क्या है 81 प्लस 9 कितना हो गया 90। 90 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां निकालना है ना, ये भी बड़ा डिजिट है, बड़ा डिजिट बन रहा है तो यहाँ पे बड़ा डिजिट आना चाहिए। लेकिन अच्छा इन दोनों को टोटल कर दूंगा तो 13 आ गया ना, इन दोनों को टोटल करूंगा तो 52 आ गया। अच्छा तो इन दोनों को टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। इन दोनों को टोटल करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों को टोटल करूं, इन दोनों को टोटल करने से 52 आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। इन दोनों को टोटल करने से 13 आ रहा है। इन दोनों को टोटल करने से यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 20, 208। देखो इतना सिंपल लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग खुला रखना है हमको, क्या रखना है, दिमाग खुला रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसा, बीच में दिया है बड़ा डिजिट और ये मिडिल वाला हमको खोजना है और ये भी बड़ा डिजिट है। हम तीनों को लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये हो जाए इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर होगा 4। 49 एक 50 4 54, ये 54। ठीक है, ऐसा लॉजिक फॉलो कर रहा है कि जितने भी छोटे डिजिट है ना सबका स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर करके प्लस कर दो आपस में। ये कितना हो गया 9 4 25, क्या निकल के आ गया 38 निकल के आ गया ना। देखो 13 25 38। सेकंड का देख लो, थर्ड का तो अपन देख ही लिया, लेकिन थर्ड का मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया 49
प्लस 1 प्लस 2, ये कितना हो गया? 2 नहीं यार, यहाँ तो 4 होगा ना, या 4, ये कितना हो गया? ये हो गया 54। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है लॉजिक। आगे हमारे पास क्या लॉजिक है, देखो आगे हमारे पास ये 5 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ का निकालना है ना। ये हो गया 25 प्लस 9 प्लस 16, 25 प्लस 9 प्लस 16, ये दोनों हो गया 25 25 25 50, 25 25 50। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ऐसा, ये भी इस तरफ बढ़ रहा है लेकिन यहाँ से घट गया ना, तो यहाँ पे बड़ा घटा नहीं देख सकते, यहाँ का हमको निकालना है। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 15, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 29, ये 12 वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा? 121, इसका स्क्वायर कितना होगा? 144, तो ये कितना बचेगा यहाँ से? 23। नहीं, ये भी लॉजिक नहीं है। 4 5 6 कैसे बन रहा है? ये हो गया 10, इन दोनों का टोटल आधा, इन दोनों का टोटल आधा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो कर सकता है? इस 57 को मैं टारगेट कर सकता हूँ क्या? एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, है ना। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 16, क्यूब होता है 64, इसका स्क्वायर होता है 121, यहाँ से निकल के आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, 57। ठीक है, यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो 11 का आप कर दो, जो ऊपर वाला अपन इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरा डिजिट है उसका क्यूब। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 121 माइनस 4 का क्यूब कितना होता है? 64, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया? 57। अब आप अगला देख लो, इसको भी मैच कर लो। 12 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब, क्या बना? ये बना 144, ये कितना बना? 125, क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आ गया 20। नहीं नहीं नहीं, 21 कैसे आएगा? उल्टा कर दिया ना मैं उसको, 21 नहीं आएगा। 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, 19, यहाँ से बचेगा 19 आपका। तो मतलब यही लॉजिक फॉलो हो रहा है, यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। देखो 18 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब, तो हमारे पास क्या निकल के आया? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 324 होता है कि नहीं होता है? और आपका 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 1, 108। 108 हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो बढ़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे घट गया है, तो ये इस तरीके से इसको मत देखो, बढ़ रहा है, ये घट गया है यहाँ पे। इन दोनों टोटल हो जाएगा 30, नहीं ऐसे नहीं बन रहा है ये। इन दोनों टोटल हो जाएगा 21 प्लस 6, इन दोनों टोटल हो जाएगा 96, ऐसे भी नहीं बन रहा है ये। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? इन दोनों टोटल हो जाएगा 17, 17 दूनी 34, इन दोनों टोटल हो जाएगा 31। ठीक है, इजी क्वेश्चन। देखो इसको अपन इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 3 है, 3 प्लस 14 इंटू 2 हो रहा है। यहाँ पे 2 क्या है? 2 हम अपने से लिए हैं सबको बैलेंस करने के लिए। ये कितना होगा? 17 इंटू 2, क्या निकल के आया? 34। लॉजिक है वो कर लेते हैं, कंफर्म कि यही लॉजिक है कि नहीं। 18 प्लस 13 इंटू 2, ये हो गया 31 इंटू 2 मतलब 62। लॉजिक कंफर्म। अब इसको अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे। 27 प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 98, और यहाँ पे आ जाएगा 2। नहीं 2 से डिवाइड क्यों हुआ यार? 2 से तो इंटू हो रहा है ना, क्योंकि सॉरी हो जाता है ऐसा गलती। इंटू 2, जब लाइव क्लास चलेगा तब बताना कहाँ गलती है ना। ये 2 से आप इसको काट दो पहले, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49,
49 हुआ, यहाँ पे x है, ये 27 इधर जाके 49 से माइनस होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 22 आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट जाए तो घटने में ही सारा ऑप्शन है ना। तो क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पे, देखो इन दोनों का टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा 28, नहीं ऐसे तो नहीं है, ऊपर नीचे से बन रहा है क्या, 26 है 15 है, नहीं है ऐसा भी नहीं है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 4 का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो जो ये ऊपर वाला डिजिट है और जो नीचे वाला डिजिट है ना, इसका खेल है, इन दोनों का डिफरेंस है 15 माइनस कर दो 11, क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, 4 का स्क्वायर कर दो, क्या निकल के आया 16। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है 23, 23 से 17 माइनस कर दो, क्या निकल के आया 6, 6 का स्क्वायर कर दो, क्या बना 36, ठीक है। तो 36 भी आ गया यहाँ पे, 16 आ गया, 36 आ गया, अब हमको 4 चाहिए। तो नीचे वाला डिजिट बड़ा है ना सब जगह, तो अपन यहाँ ले लेते हैं x ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं 8। अब ये क्या था, ये था यहाँ पे स्क्वायर, इसका जो भी आएगा वो स्क्वायर होना है ना, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4। तो जब ऐसा है तो मैं इसको दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपन यहाँ पे मैथ्स लगा लेते हैं, दोनों तरफ से मैं इसको स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। जब मैं इसको दोनों तरफ से स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x माइनस 8 निकल के आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 8 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा केवल 2। और जब ये 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 8 = 10। तो आपको पता चल गया कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमको मैथ के भी रूल आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ा है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ यहीं पे होगा, है ना। देख लेते हैं क्या हो रहा है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका स्क्वायर हो गया 49, इसका स्क्वायर हो गया 64, 49 और 64 113। ये ऐसे ही दिख गया है, लेकिन देखो ये मेरे को पता कैसे चला, क्योंकि मेरे को यहाँ 3 दिखा, इसके स्क्वायर में 49 होता है, इसके स्क्वायर में 64 होता है, इन दोनों का यूनिट डिजिट का अगर आप ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए मेरे को लगा कि यही रूल होगा। तो सिंपल सा यार, देखो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 49 प्लस 64 क्या हुआ 113। अगला क्या है, अगला है 11, अगला क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या बना 121 प्लस 144, क्या निकला यहाँ से, देखो 2 6 5 265 बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा, यहाँ क्या है 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यहाँ से क्या बना 277, 277 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलो। क्वेश्चन नंबर 13, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में पूछना, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर देना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, 4 है और 3 है और बीच में बड़ी डिजिट है, बीच में बड़ी डिजिट है ना। तो ये कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर करना ही पड़ेगा। 18 का स्क्वायर, ठीक है बन गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो ये जो ऊपर वाला डिजिट है ना 4 करो चुपचाप स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला डिजिट है ना 3, इसको कर दो इसमें ऐड, 16 + 3 = 19। अब देखो सेकंड क्या है 18 का स्क्वायर प्लस 6, अब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, अपन पीछे भी देखे थे, तो ये याद रखा करो 324। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 330, देखो बीच वाला डिजिट आ गया ना। अब यहाँ का देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर प्लस 1, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 प्लस 1 जब आप इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 530।
अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए 529 भी ऑप्शन में है, लेकिन हमको पता है कि हमको 1 भी ऐड करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ स्क्वायर वगैरह का रोल होगा, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा डिजिट है उससे, है ना। तो देखो ये हो गया 16, ये हो गया 25। नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है, 64 और 25। ठीक है, जो पहला डिजिट है ऊपर वाला, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना, जो पहला डिजिट है ऊपर वाला 4, उसका क्यूब कर दो, उसका क्यूब कर दो, और जो सेकंड डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो। क्या आया, 64 आएगा, 25 आएगा, क्या निकल के आ गया यहाँ से 89, तो 89। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा सेट क्या है, 3 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। यहां से क्या निकल के आ गया, 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 43। कंफर्म हो गया कि यही लॉजिक है। यहां से क्या बन रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या है, 1 प्लस, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर है ना, इसको यहां से हटाओ, यहाँ पे लगाओ, फिर 4, तो ये क्या हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमको यहाँ पे निकालना है और सबसे बड़ा डिजिट है ना, तो ऐसे अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल करने से तो दिख नहीं रहा है, एक काम करो, ये देखो इन दोनों का इनटू में अगर अपन इसको प्लस कर देंगे ना तो 15 हो जाएगा, इन दोनों को इनटू में इसको प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व हो रहा है ये। आप एक चीज देखना, पहला और तीसरा देखना, पहला और तीसरा देखो, 3 इंटू 3 प्लस 6, क्या हो गया ये हो गया 9 प्लस 6 15, ये हुआ। अब नेक्स्ट देखो, 4 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना हुआ 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। दो जगह तो लॉजिक फॉलो कर दिया, मतलब यहां भी करेगा। 7 इंटू 5 प्लस 2, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 35 प्लस 2 37, 37 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, एक लॉजिक फॉलो ना करे तुरंत दूसरा दिमाग लगाना है। अब देखो यहाँ भी ये सबसे बड़ा है, इन सब का टोटल कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 2 करने से तो नहीं हो रहा है ये, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 9, 9 इंटू 5 कोई रोल नहीं, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 11, 11 इंटू 3 कोई रोल नहीं, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 8, 8 6 48, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 11, 11 8 88, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 10। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही नहीं है मतलब, लेकिन लॉजिक ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 प्लस 3, अपन ऐसे जा रहे हैं ना, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इंटू 6, ये कितना हो गया 8 इंटू 6 48। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या 7 प्लस 4 इंटू 8, यहां से कितना हो जाएगा 11 इंटू 8 88, 88। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, पहले ही ले लो क्योंकि यहाँ पे भी रूल फॉलो हो ही रहा है, दिख ही रहा है। वो क्या है 9 प्लस 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 क्या निकल के आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा ये। यहाँ पे क्या आएगा, देखो बताऊं, अगर यहाँ पे कोई भी स्क्वायर वाला डिजिट होता ना, अगर 49 भी होता ना, तो पहले मैं सबसे पहले इसको स्क्वायर चेक करता कि 5 हो गए, 12 हो गए, 7 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं और हमको यहाँ का निकालना है ना, तो इसमें कौन सा लॉजिक फिट हो सकता है हम देख लेते हैं। देखो कहीं पे कुछ टोटल वगैरह का है क्या नाटक, 19 और 20 25, ठीक। देखो ये जो 19 है, अपन इसमें ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, 19 प्लस कर दो 20 इंटू कर दो 2, 2 हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ये हो गया 38, 38 नहीं 39, 39 इंटू 2 करोगे तो क्या निकल के आएगा 78। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में हमारा क्या है 25 प्लस 47 इंटू 2,
25 प्लस 47 इंटू 2, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72। 72 इंटू 2 जब आप करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 144। 144, तो 144 हमारा कहाँ पे है? देखो 144 हमारा यहाँ मिडिल में आ गया है, तो मतलब हमारा लॉजिक यही फॉलो कर रहा है, अपन इसमें भी यही यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों को टोटल करना है ना, 16 प्लस 13 इंटू 2, ये कितना हो गया? ये हो गया 29 इंटू 2, मतलब 58। 58 है हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, 36, 9, 45। ठीक है, इसको तो लगभग मैं बता ही दिया हूँ कि इसका लॉजिक क्या है, लेकिन इसको आप लोग बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा अरे 16 हो गया, ये 17, ये 17, ये 18 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 18 नंबर का सॉल्यूशन आप बताओ मेरे को। 18 नंबर का सॉल्यूशन आप बताओ मेरे को कि क्या होगा इसका। 19, क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन दोनों टोटल से एक बढ़ा दूंगा तो आ जाएगा ये। इन दोनों टोटल से नहीं हो रहा है ऐसा, यहाँ का हमको निकालना है ना। यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है? 9 इंटू 3, ठीक है, 9 3 27, 1 28, 7 3 21, 1 20। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे जा रहे हैं? 9 में ना आप इंटू कर दो 3 का, प्लस 1 कर दो, आपके पास क्या निकल के आया? 28 निकल के आया, क्योंकि ये 27 है। 27 प्लस 1 28। अब ये जो 28 है यहाँ पे आ गया है, इसी 28 में आप 3 प्लस कर दोगे, प्लस 1 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 85। तो ये देखो 85 हो गया यहाँ का। यहाँ पे देखो 17 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना हो गया? ये हो गया 52। अब इसी प्रकार 52 इंटू 3 प्लस 1 आप कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक मिनट ना, नीचे लिख लेता हूं इसको। ये कितना हो गया? होगा 6, ये कितना हो गया? 5, 1 5 6 हुआ, लेकिन प्लस 1 करना है हमको इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा? 157। 157, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दो, मत देखो, इसका लॉजिक एक बार और यहाँ पे भी फॉलो करके देख लो आप लोग, नहीं तो आप लोग को लगेगा 7 इंटू 3 प्लस 1, 7 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया 22। अब ये 22 इंटू 3 प्लस 1, अब ये हुआ 67, तो ये आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन 20। इसके बाद 5 क्वेश्चन और है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसे क्रॉस में देखने की कोशिश किया करो। देखो जैसे 4 है इन दोनों टोटल, तो उसका डबल यहाँ पे 8 है, ये 10 है लेकिन उसका डबल यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो ये 5 है, ये 2 बढ़ के 7 हुआ टोटल ना, ये यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, ये 9 है, ये 3 है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप सबका टोटल निकाल लो। इन सबका टोटल कितना हो गया? 9, 9 3 12। इन सबका टोटल कितना हो गया? 11, 11 3 14, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब क्या बचा? इंटू, इंटू करोगे तो इन दोनों को इंटू 18, 18 दूनी 36, 18, 18 दूनी 36। अच्छा, इन सब में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो चारों बॉक्स है ना, इन चारों बॉक्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो देखो 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, क्या निकल के आया? 36। सेकंड में देखो 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, क्या निकल के आया? 36। तो जब 2 में 36 आया तो यहाँ भी 36 ही आना चाहिए। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल टू 36 हमको यहाँ लाना है, तो मैं 36 पहले ही लिख लिया। देखो ये कितना हो गया? 3 3 9, 9 3 9, 3 3 9, 9 2 18, 18 हुआ। 18 में से जब आप इसको काट दोगे तो क्या निकल के आएगा? 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 2, क्योंकि जब आप यहाँ पे 2 रख दोगे तो इन सबका टोटल इंटू भी 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन?
ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा, ये क्वेश्चन बताऊं कैसे बन रहा है। इन दोनों का टोटल करके हाफ कर दिया है, इन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर इन दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 32, तो यहाँ पे x है। तो इसको आप निकालो कि ये कैसे बनेगा। ये डिवाइड 2 होगा, ये 2 से डिवाइड होगा इन दोनों को टोटल, लेकिन ये बनेगा कैसे, इसका आंसर क्या आएगा ये आप मेरे को बताओगे ऑप्शन में। ठीक है, बना लोगे ना, दिक्कत नहीं होगा ना तुम लोग को कि मैं ही बता दूं? मैं ही बता देता हूं यार। इन दोनों का टोटल आधा हो गया, इन दोनों का टोटल आधा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल आधा करना है, तो ये 18 है, 18 में आप क्या प्लस करके उसको आधा करोगे कि 40 आए, ये है। तो देखो ये हो गया 18 प्लस एक्स, ये इधर जाके इससे इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे पास क्या बचेगा x, और x जब 80 में से जब ये 18 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे पास निकल के आ जाएगा 62। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में मिडिल में आ रहा है बड़ा अंक, मिडिल में बड़ा अंक आ रहा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये एक बार पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। चलो नहीं भी हुआ तो देख लेते हैं। हुआ है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला, स्क्वायर और क्यूब वाला। ये स्क्वायर वाला है कि स्क्वायर करने से इसका आंसर आएगा। देखो शायद नहीं भी हुआ है, या फिर हुआ भी होगा तो भी देख लो। ये जो है 4, ये 4 का स्क्वायर करो, और ये जो है 3, ये 3 को इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 16 प्लस 3 19। ठीक है, सेकंड में चेक करो। नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर भी देख लो, अगर नहीं हुआ तो फिर रख रहेगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, 324 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 330। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ का देखो, यहाँ क्वेश्चन रिपीट ही है, ये मेरे को याद आ गया, क्योंकि मैं आपको बताया था ना कि 529 है और 530 वाला ये क्वेश्चन रिपीट है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529, प्लस इसमें 1 कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 530, 530। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन के लॉजिक अलग अलग है ना, इसीलिए आपका प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, प्यारा 23, ये तो मेरे को एकदम देख के इसका लॉजिक समझ में आ गया कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है। ये प्लस और डिवाइड का है। आप इसको पॉज कर दो वीडियो, यहाँ पे आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है ना तो फिर देखो सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 36 से 28 है ना, तो 36 प्लस 28 कर दो, ये कितना हुआ? ये हुआ है 64, डिवाइडेड बाय 2 करो, ये कितना हो गया? 32। सेम लॉजिक आगे भी फॉलो कर लो, सेम लॉजिक आगे भी फॉलो कर लो। 52 प्लस 40 कितना हुआ? 92, डिवाइड बाय 2 करो, कितना हो गया? 46। ये देखो 46 भी आ गया है, मतलब लॉजिक यही चल रहा है। तो अपन यहाँ आ जाते हैं कूद के। अब जब अपन यहाँ कूद के आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखो, 86 प्लस 12, तो हमारे पास क्या निकल के आया? 98। इसको क्या करना है हमको? 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 49। 49 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, कहीं आमीन पटवारी में ही मत पूछ दे आपसे ये क्वेश्चन। अब एग्जाम होने वाला ना दिसंबर में 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार, इसको आप लोग सॉल्व करो।
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आपको मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ। इसमें कोई दो खाने हैं, उनको टोटल करके उसको डिवाइड किया है 2 से। तो ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में अपन आ गए हैं। वैसे मेरे को लग रहा है ना कि ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगर हो भी गया रिपीट तो इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं बता देता हूँ आपको। लॉजिक क्योंकि दिख गया सामने ही, आंख के सामने ही ऐसे सॉल्व हो रहा है। इसको आप ऐसे लेके चलो, मिक्स है लेकिन आप इसको ऐसे लेके चलो। देखो ये जो 48 है, 48 से 28 को हटा दो, 48 माइनस 28, और जो 3 है इससे इसको इंटू कर दो। क्या बना, देखो 20 इंटू 3 क्या हुआ 60। अब ये वाला देखो, सेकंड वाला, इसको आप देखो जब आप रीजनिंग में जब माइनस करते हो ना, तो आप ये मत देखना कि यहाँ से माइनस हो जाएगा, आप डिफरेंस निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, 71 माइनस 65, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का कोई साइन नहीं है इसलिए, है ना। और ऊपर क्या है, ऊपर है 18। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ निकल के आ जाएगा 6 इंटू 18। यहाँ से क्या हुआ देखो, ये गया 8 4 108। तो ये देखो 108 भी आ गया ना 108, मतलब यही लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो जब यही लॉजिक फॉलो कर रहा है तो अपन यहाँ पे भी इसको लॉजिक को लगा देते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ का डिफरेंस निकालना है, लेकिन यहाँ का हमारे पास है नहीं अंक, है ना। और देखो एक 72 बड़ा है और हमको डिफरेंस ही तो चाहिए ना। तो हम बिना सोचे 35 माइनस एक्स कर लो यहाँ पे आप, 35 माइनस एक्स, क्योंकि हमको डिफरेंस से मतलब है, माइनस प्लस से साइन से मतलब नहीं है। 35 माइनस एक्स इंटू करना है, इंटू क्या करना है 7, और इधर आना क्या चाहिए 98, इधर 98 आना चाहिए ना। तो देखो 7 से आप सीधे इसको काट लो ना, अगर कट रहा है तो एक बार में जाएगा और 4 बार में जाएगा। 7 1 7, 7 4 28, है ना। अब एक चीज आप देखो, आप इसको इधर ले आओ x को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 प्लस 14 हुआ इक्वल टू x, प्लस नहीं इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, x इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा 21। तो क्या हमारे पास है 21 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और अगर कोई सजेशन होगा तो उसको जरूर देना। ये 25 क्वेश्चन आपके अलग अलग मतलब क्वालिटी पे बेस्ड थे, अलग अलग हम पैटर्न लेने की कोशिश किए थे, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।